हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज आपका भाई एक फिर से इम्पोर्टेंट सवाल लेकर के आया जो पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्लास 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए है। हिस्ट्री का एक वेरी आई क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को पक्का मिलने वाला है इस बार। तो चलिए, इस सवाल को अगर आप 10 क्लास के विद्यार्थी हैं तो बने रहेंगे वीडियो में, और चुटकियों में आप लोग को याद होगा रटने की सलाम नहीं देते हैं। यहाँ पे हम लिख भी लिए हैं और आप लोग को पहले बारी बारी से समझाते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बताते हैं। तो सवाल है हमको कि इटली के एकीकरण में मेज़नी का क्या भूमिका था। ठीक है, क्या सवाल है कि इटली के एकीकरण में मेज़नी का क्या योगदान था या क्या भूमिका था, इसके बारे में हम समझाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब कि जब इटली का एकीकरण हो रहा था, मतलब एकत्रित हो रहा था, इटली को जोड़ा जा रहा था, तो इसमें मेज़नी का योगदान क्या था। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं बारी बारी से क्या था कि इटली मतलब मेज़नी को इटली के एकीकरण में, किसको, मेज़नी को इटली के एकीकरण में पैगंबर या तो मसीहा कहा जाता था। मसीहा मतलब जो लोगों को क्या करता है, मदद करता है। पैगंबर मतलब सबका जो मालिक रूप से आ जाता है। ठीक है, तो मेज़नी को इटली के एकीकरण में पैगंबर या तो मसीहा माना जाता था। उसने राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर के कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण कर ली। राष्ट्रवादी भावना मतलब अपने देश के प्रति क्या होना, प्रेम जागना, अपने देश के प्रति अच्छा कुछ करना, अपने देश के लिए बेहतर करना, ये होता राष्ट्रवादी भावना। तो अपने राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर के उसने किसकी, तो कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मेज़नी ने 1830 और 31 के जब युद्ध हो रहा था उसमें वो सक्रिय भूमिका निभाया, मतलब ये युद्ध में क्या किया, भाग लिया। उसने गणतंत्रवादी कहने का मतलब कि जैसे हम लोग स्वतंत्र है, स्वतंत्र मतलब आज़ाद हो गया, गणतंत्र वे नियम कानून से बंधे हुए हैं। तो मेज़नी ने क्या किया कि गणतंत्रवादी को प्रचार करने के लिए यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किया। क्या किया कि गणतंत्रवादी का प्रचार करने के लिए मेज़नी ने यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किया, और वह ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना चाहता था। कहने का मतलब हुआ कि इटली पे किसका नज़र था, तो ऑस्ट्रिया का नज़र था। तो ऑस्ट्रिया इटली के प्रभाव से ऑस्ट्रिया को मुक्त कराना चाहता, मतलब आज़ाद कराना चाहता था। लेकिन इस प्रयास में मेज़नी असफल रहा था, लेकिन फिर भी इसकी भूमिका क्या थी, महत्वपूर्ण थी। तो चलिए विद्यार्थी, हम यहाँ पे लिख भी चुके हैं और बारीकी से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। बने रहेंगे, टोटल समझ में आएगा, एक भी पॉइंट रटने का सलाह हम विद्यार्थियों को नहीं देते हैं। सवाल था हम लोग कि इटली के एकीकरण में मेज़नी का क्या योगदान था, मेज़नी का क्या महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, बात वही है। तो मेज़नी को इटली के एकीकरण में पैगंबर या मसीहा कहा जाता था। मेज़नी को इटली के एकीकरण में क्या, पैगंबर या तो मसीहा कहा जाता था। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर के उसने कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रवादी मतलब अपने देश के लिए अपने प्रेम है ना, देश के प्रति प्रेम भावना से प्रेरित होकर के उसने कार्बोनारी एक सदस्यता था उसका ग्रहण कर लिया। उसके बाद था कि 1830 और जब 31 के युद्ध हो रहा था उसमें मेज़नी विद्रोह में उसने सक्रिय भूमिका निभाई, मतलब वो युद्ध में क्या किया, भाग लिया। उसके बाद है कि गणतंत्रवादी मतलब नियम कानून से चलाने के लिए गणतंत्रवादी के उद्देश्यों को प्रचार करने के लिए, ठीक है, प्रचार करने के लिए उसने यंग इटली और यंग यूरोप का भी स्थापना किया। तो आपसे सवाल ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है कि यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया, तो मेज़नी ने किया था। ठीक है, मेज़नी ने, तो उसने गणतंत्रवादी उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना यानी गठन भी किया गया। वह ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना चाहता था, मतलब ऑस्ट्रिया का नज़र किस पे था, इटली पर, और वही मेज़नी चाहता था कि इटली पर किसी का प्रभाव नहीं रहे, इटली भी अलग स्वतंत्र बने। इसके लिए वह ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना चाहता था, लेकिन वह अपने प्रयास में विफल रहा, मतलब सफल नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी इसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण थी। मेज़नी की भूमिका इटलीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो आई होप, उम्मीद करते हैं विद्यार्थी कि आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा। रटने की जरूरत आज के बाद आप लोग को नहीं पड़ेगा। तो अगर हमारे चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो रेगुलर मिलने वाला है। जय हिंद।